प्रजाति के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, मार्केट में जो है एक कीड़ा जड़ी है जो एक्चुअल में हिमालय के ऊपर होती है, ये चाइना में, भारत में और नेपाल में। ये लगभग 3 ही कंट्री में इसका प्रोडक्शन मिलता है, ठीक है। और अपने भारत में ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश 2 जगह से इसका कनेक्टिविटी है। ये बिल्कुल ओरिजिनल कीड़ा जड़ी की बात मैं कर रहा हूँ, है ना। और नेट पे उसका पिक्चर भी मिल जाएगा। दूसरा, कुछ विदेशी वैज्ञानिकों ने इस पे रिसर्च किया। कीड़ा जड़ी बेसिकली एक फंगस है ना, और उस फंगस को लैब में उन्होंने ले जाके डेवलप किया, ठीक है। तो वो लैब में जैसे अपना एक मशरूम खाते हैं, ठीक उसी तरीके से उन्होंने उसको लैब में डिजाइन करके बहुत सारे मतलब छोटी छोटी यूनिट भारत में लग गई है, वो उसको सेल करते हैं। तो नाम कुछ अलग देते, बट वो कीड़ा जड़ी का ही फंगस है, ठीक है। तो उसके ऊपर मेरा काफी ट्रायल चल रहा है ना, क्योंकि वो जो कीड़ा जड़ी है वो किसी को खिलाना अवेलेबल पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली ना। उसका जो हम लोग खरीदते हैं तो 10-12 लाख रुपए, 15 लाख रुपए तक भी ओरिजिनल चीज है उसका लगता है। तीसरी जो कीड़ा जड़ी है वो सिंथेटिक है ना। तो सिंथेटिक जो कीड़ा जड़ी है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, उसका कोई उपयोग नहीं है ना। वो उसी का रेप्लिका बनाया गया है। जैसे आप देखोगे सफेद मूसली जो है उसका रेप्लिका तैयार कर दिया गया। वो जो सतावर होती है, सतावर की फिनिशिंग करके उसके ऊपर ग्लूकोज से कोटिंग की जाती है ना। तो बहुत सारे लोग देखते हैं, सोचते हैं कि भाई वो ओरिजिनल कीड़ा जड़ी है, तो वो ओरिजिनल कीड़ा जड़ी नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक 3 चीजें मैंने आपको कीड़ा जड़ी के बारे में। आपने रिकॉर्डिंग शुरू कर रखी है क्या जी? हाँ, शुरू है सर जी। अच्छा, ठीक है। तो ये मतलब कीड़ा जड़ी का बैकग्राउंड है। अब कीड़ा जड़ी के बारे में आज चर्चा कर लेते हैं। कीड़ा जड़ी कैंसर में क्यों महत्वपूर्ण है और मुझे इसका कहाँ से प्रेरणा मिली, है ना। देखिए, कीड़ा जड़ी क्या है कि हमारी अब तक के जो शोध थे, अब तक के जितने भी लोगों ने कीड़ा जड़ी को उपयोग किया, वो शुक्र धातु को मजबूत करने के लिए उसको पुरुषों को विशेष रूप से दिया जाता था, तो वहां पर ये ज्यादा फेमस था, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या किया, मुझे जिस समय मुझे बड़ी जिज्ञासा रहती थी, जब मैं सीखने की दौर में अभी भी बहुत सीखने का प्रयास करता हूँ, आज भी मैं एक चिकित्सक से मिलूंगा। सीखने की प्रक्रिया आपकी अंतिम सांस तक चलनी चाहिए। अब मुझे एक फॉर्मुलेशन मिला था जो कैंसर में काम करता है, जिसमें मतलब वो बादाम, सफेद मूसली प्रयोग करते थे, ठीक है, और उससे अच्छे रिजल्ट मिलते थे। तो जब मैंने इसके एक एक कंटेंट के, इसलिए मैं सभी विद्यार्थियों से, रोगियों से भी ये कहता हूँ कि ज्ञान ही जो है एक मात्र सबसे बड़ा हथियार है जिसके माध्यम से हम जीत सकते हैं। दूसरा संसार में कोई हथियार नहीं, इसलिए फोकस हमारा ज्ञान के ऊपर होना चाहिए। रोगियों से भी मेरी प्रार्थना रहती है कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखें। तो मैंने जब बादाम को पूरा समझा, बादाम की प्रॉपर्टी को समझा और सफेद मूसली को समझा, तो मुझे एंड रिजल्ट मिला कि ये हमारी जो है शुक्र धातु को मजबूत करती है, ठीक है। तो फिर मैंने और इस पे अध्ययन किया सभी जड़ी बूटियों का। इसलिए मेरा सबसे ज्यादा फोकस विद्यार्थियों को भी जड़ी बूटियों पे रहता है कि आप जड़ी बूटियों को समझना आपने शुरू कर दिया तो आप एक नई संहिता लिख के जा सकते हैं। जिसका संकल्प बड़ा है, जो मेहनत करेगा, वो वाग्भट से भी ऊपर जा सकता है, महर्षि चरक से भी ऊपर जा सकता है, भाई राजीव दीक्षित जी से भी ऊपर जा सकता है और सभी से ऊपर जा सकता है। मैं तो मात्र एक विद्यार्थी समझता हूँ अपने आप को, ठीक है। तो जब मैंने उसको समझा तो मुझे ये समझ में आया कि ये बेसिकली शुक्र धातु को मजबूत करती है। और धातु का एक सिद्धांत है, आप इस बात को बड़ी बारीकी से समझने का प्रयास करना। धातु जब भी हम भोजन करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, रस में कन्वर्ट होता है हमारा भोजन। आप अगर कीड़ा जड़ी को भी खाओगे, आप अगर सफेद मूसली को भी खाओगे, आप बादाम को भी खाओगे, आप अखरोट को भी खाओगे, आप जहर भी खाओगे, तो कन्वर्ट कहाँ होगा, कीट एक भाग जो है मल के लिए चला जाएगा और एक भाग जो है रस। और आगे का जितना प्रोडक्शन होता है रस के बाद, जो रक्त है, मांस है ना, मज्जा है, अस्थि है, ये सारे के सारे जो सीक्वेंस जो चलता है ये डिपेंड करता है रस पे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी औषधि है वो उसी प्रक्रिया से गुजरती है ना। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी खाओगे तो सीधा आपका शुक्र बन जाएगा। हाँ, ये होता है कि
कुछ औषधियों में जो विशेष रूप से मधुर रस वाली औषधियां होती हैं, उनमें शुक्र धातु प्रबल तरीके से ज्यादा मात्रा में बनती है। ठीक है, तो इनमें मुख्य रूप से क्या था, बादाम में भी मधुर रस है, सफेद मूसली में भी मधुर रस है, और ये प्रबल किसे कर रही हैं, जाके शुक्र धातु की। ऐसी बहुत सारी धातु औषधियां हैं जो शुक्र धातु पे काम करती हैं। तो मैंने इसके विज्ञान को समझा कि भैया शुक्र धातु के बाद अगर व्यक्ति संयमित रह के अपनी शुक्र धातु को नष्ट ना करे, ठीक है, तो उसके बाद क्या है, उसके बाद बनता है ओज। और ओज एक शक्ति है, ओज एक शक्ति है। तो ओज के माध्यम से हम हमारे शरीर की सारी क्षमताओं का विकास करते हैं। फिजिकल, हमारी बॉडी का जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल होता है, और हमारी फिजिकल क्षमता भी ओज के माध्यम से बढ़ती है, और हमारी जो मेंटल है, मानसिक लेवल है, वो भी मजबूत होता है। तो किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए आपके शरीर की क्षमता का, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता का हो या शरीर की क्षमता का हो, उसका मजबूत होना सबसे बड़ा आधार है, पहली चीज। दूसरा, आपकी मानसिक क्षमता का मजबूत होना बड़ा आधार है ओज, क्योंकि ओज उस पर काम करता है। तो जो कीड़ा जड़ी है, कीड़ा जड़ी दोनों जगह पे काम कर रही है, आपकी शारीरिक क्षमता को भी मजबूत कर रही है। और जो लोग अपने वीर्य को रक्षा कर लेते हैं, ठीक है, उसको अपने मानसिक स्थिति को परिवर्तित करके संयमित रहते हैं, तो वो ओज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो जब ओज में कन्वर्ट हो जाएगा तो कीड़ा जड़ी क्या कर रही है, दोनों को काम कर रही है। ये ओज को बहुत तेजी से बढ़ा रही है, क्योंकि तेजी से ये शुक्र को बढ़ा रहा है, और शुक्र को हम क्योंकि परमात्मा में ध्यान लगा के अपने आस्था को मजबूत करके हम शुक्र को बचा रहे हैं, तो वो ओज में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो शुक्र को बचाने का एकमात्र ये रास्ता नहीं है शुक्र की आप जो है संबंध ना बढ़ाएं। शुक्र को बचाने का रास्ता मानसिक रूप से भी उसी तरीके से तैयार। ठीक है, आप अगर मानसिक रूप से तैयार नहीं हो तो भी आपका शुक्र खत्म होना है, वो ओज में कन्वर्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर रोगी प्रार्थना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से शुक्र से ओज में जा रहे हैं, और वही काम क्या कर रहा है, बादाम कर रहा है, और वही काम क्या कर रहा है, सफेद मूसली। बादाम से ज्यादा तीव्रता से काम क्या करता है इसमें, सफेद मूसली। तो फिर मैंने इस पे चिंतन करना शुरू किया, तो मुझे समझ में आया कि कीड़ा जड़ी जो है वो शुक्र को तेजी से बनाती है, और शुक्र से नेक्स्ट जो है ओज है। तो मैंने कीड़ा जड़ी को, केसर को, इसमें दो मैंने प्रयोग किए, और उसके मेरे को बहुत सुखद परिणाम मिले, और जो हमारा सक्सेस रेशियो था वो परसेंटेज बढ़ा। तो इसलिए कीड़ा जड़ी को हमने उसमें इंट्रोड्यूस किया। ये मांगेलाल तंवर जी का बेसिक फॉर्मुलेशन था, और उनको जो है वो अभी संसार में नहीं है, मैं कभी उनसे मिल नहीं पाया। उनको किसी संत ने ये बताया था, उन्होंने किसी संत की सेवा करी थी, तो उन्होंने बहुत कैंसर रोगियों को ठीक किया। उन्होंने हमारे एक एक्स जो है डिप्टी शायद राष्ट्रपति रहे या उपराष्ट्रपति, भैरव सिंह शेखावत, उनके किसी परिवार के रोगी को भी ठीक किया। बट उन्होंने कभी पैसे का लालच नहीं किया। उनको कई बार जो है किडनैप किया गया। वो केवल उस समय पे लोगों से बादाम का पाउडर मंगवाते थे, और शायद 6 रुपए में या 50 रुपए में थोड़ा सा उसमें सफेद मूसली डाल देते थे। उन्होंने वो फॉर्मुलेशन कभी लीक नहीं करी, है ना, किसी को बताया नहीं। उनके लाइफ टाइम में बहुत बार उनको किडनैप किया गया, बहुत सारी चीजें उनके साथ हुई, और वो 6 किलोमीटर पैदल जाते थे ताकि लोगों को कष्ट ना हो। और जब मैं मेरे पेशेंट के साथ वहां गया था, तो मुझे मतलब बड़ी खुशी हुई कि उस व्यक्ति ने अपना कभी भी पैसे का लालच नहीं किया। आज भी उनका छोटा सा घर है, वहां पे एक नीम का पेड़ है। तो चिकित्सा में चिकित्सक की भावना बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर उसे अपने रोगी के लिए पीड़ा है ना, और वो रोगियों के लिए कार्य करना चाहता है, तो निश्चित रूप से उसके परिणाम आएंगे। अन्यथा यही फॉर्मुलेशन मैंने लाइव किया हुआ है, और हजारों लोग इसको बांट रहे हैं, है ना, हजारों लोग इसको दिए जा रहे हैं, मतलब अलग अलग तरीके से। 1000 रुपए की चीज को कोई 5000 में दे रहा है, कोई 10,000 में दे रहा है। लेकिन आप देखोगे 15 फरवरी को आपको सिंगल व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने कैंसर ठीक किया होगा, इंडिपेंडेंट इस दवा से एक व्यक्ति नहीं मिलने वाला है। पूरे भारत में मेरे को घूमने के बाद 2-3 लोग मिले थे जिनके पास फिगर मतलब 15 या उससे अधिक थी, बट 30 से ज्यादा का कोई फिगर नहीं मिला। और मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहता, बट क्योंकि उसका मुझे दुष्परिणाम मिला बहुत सारा, तो इसलिए मैंने इसके पैटर्न को भी चेंज कर दिया है। क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड से जो है लोगों में हीन भावना भी आती है, ये फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, सब इक्वल है। तो भावना जो है, जब तक आपकी भावना नहीं होती है किसी के अंदर भी, है ना, तो आप सफल नहीं हो सकते।
आपके लिए आपका जो रोगी है वो ठीक उसी तरीके से है जैसे आपका बच्चा है, जैसे आपकी पत्नी है, जैसे आपके माता पिता है। तो ये डेवलपमेंट इस तरीके से हुआ और अभी इसमें और फर्दर डेवलपमेंट, इस दवा को मैं पूर्ण रूप से चेंज कर चुका हूँ, है ना। लेकिन अभी मैंने लाइव नहीं किया है। मे भी 23 मार्च के बाद इस दवा के पूरे पैटर्न को मैं चेंज करने वाला हूँ। जो ये RDX सीरीज में हम दवा देते हैं बेसिकली, इनमें यही सारी चीजें होती है, ठीक है। तो वो भी पूरा चेंज होना है। तो अब ये बेसिक मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर बताया। अब हम अगर बात करें कीड़ा जड़ी की, है ना, कीड़ा जड़ी को कहाँ कहाँ कैसे कैसे उपयोग कर सकते हैं, है? हाँ हटा दो आप। तो इसको उपयोग करने के लिए देखिए, सबसे पहले मैं कैंसर रोगियों के लिए बताऊँ, ठीक है। कैंसर पेशेंट में ये बहुत अच्छा काम करेगी, ठीक है। कैसे प्रयोग करना है, आप इसकी बहुत सीमित मात्रा में, इसकी छोटी छोटी डंडियां टाइप आती है, आधी डंडी को लीजिएगा, ठीक है, और उसको मिट्टी की हांडी में पहले उसको जो है रात में थोड़ा पानी में भिगो दीजिएगा, ठीक है। और उसी पानी को आप धीमी 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 आंच पे, अगर आप गांव में रहते हैं तो जो कैंडे की आंच होती है उसे प्रयोग करिए। गैस का बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। धीमी धीमी आंच पे आपको टेम्परेचर बहुत धीमा होना चाहिए, जैसे हारे पे वो करते थे, क्योंकि इसके गुण नष्ट हो जाएंगे ऐसा अगर नहीं करेंगे तो। धीमी आंच पे इसको पकाएंगे और फिर इसको आप धीरे धीरे इस पानी को भी पी जाएंगे और कीड़ा जड़ी को इंटेक करेंगे। खाली पेट आप इसे करेंगे तो कम से कम 2 से 2.5 घंटे तक आप कुछ नहीं खाएंगे, अगर आपको डायरेक्ट ये कीड़ा जड़ी लेनी है, ठीक है। बट इसका ओरिजिनल मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कहूंगा मैं, है ना, बहुत मुश्किल से, क्योंकि इस पे गवर्नमेंट का बैन भी है ना। तो पहला प्रयोग ये कैंसर के पेशेंटों को किया जा सकता है। इसको सीमित मात्रा में विशेष प्रयोग के साथ हम दूध में भी दे सकते हैं, बट उस पर मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा। दूसरा, कैंसर में किस किस प्रकार के कैंसर के, ये सभी प्रकार के कैंसर पे ये लाभदायक है। ब्लड कैंसर है आपका सबसे अच्छा ये काम करेगा ब्लड कैंसर में, क्योंकि वहां ब्लड की डिफिशियंसी होती है बहुत ज्यादा, ये ब्लड को भी बहुत तेजी से बढ़ाता है। फिर उसके बाद बोन कैंसर में बहुत अच्छे से काम करता है। उसके बाद ये जितने भी प्रकार के कैंसर हैं सभी में काम करता है। काम कैसे करता है कि देखिए, हमारे शरीर में मैं प्रैक्टिकली एक चीज आपको मेरी पर्सनल लाइफ की शेयर करता हूँ। मैं कभी भी कोई भी दवा नहीं लेता हूँ, मतलब मैं आयुर्वेद की दवा भी नहीं लेता हूँ। इवन जो मैं अपनी दवा बनाता हूँ, मेरे शरीर पे अगर संकट आता है तो मैं वो भी नहीं लेता हूँ। पहला मेरा एफर्ट्स ये रहता है कि विदाउट मेडिसिन जो है, मेरी दिनचर्या भी बड़ी डिस्टर्ब रहती है, कभी इधर भाग रहा हूँ कभी वहां, बिना मेडिसिन के मैं ठीक होना चाहता हूँ, है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये कैसे काम करेगी कीड़ा जड़ी, ये कीड़ा जड़ी आपकी शरीर की जो है सारी धातुओं को मजबूत कर देगी, और धातुओं को मजबूत करने के साथ ये आपके ओज को बढ़ाएगी। हमारे शरीर को ठीक करने में जड़ी बूटी का योगदान 10-20% होता है। हमारा शरीर ही हमारी बीमारियों को ठीक करता है। ये देखिए, हर चीज शरीर को पता है, हर चीज किस समय आपके शरीर में इतना बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है कि इसे दुनिया में कोई डिजाइन ही नहीं कर सकता है। बस हमें हमारे शरीर को समझना है। बेसिक जो चीज है कैंसर में, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका पाचन अच्छा हो, आपने जो खाया वो पच जाए, और आप खाने का चुनाव सही करो अपनी बीमारी के अनुसार। तो ये क्या करेगा, जब आपका पाचन ठीक हो जाएगा तो कीड़ा जड़ी क्या करेगी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगी, आपके ओज को बढ़ाएगी। तो जब ये दोनों चीज बढ़ेंगी तो आप इसके माध्यम से धीरे धीरे, शरीर को तो पता है कि ये जो ट्यूमर बन गया है, कहीं गांठ बन गई है, ये सही नहीं है, शरीर के लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो शरीर उसको उठा के धीरे धीरे खत्म कर देगा, ठीक है। ऐसे इसके बहुत सारे उदाहरण आप देखो, लाइफ में आपको फोड़े हो जाते हैं। जैसे अभी मेरे को बाल तोड़ हो रखी है, पैर पे ना बाल फट जाता है, तो काफी बड़ा वो हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो शरीर को पता है, वो अपने आप उसको ठीक करेगा, उसकी प्रक्रिया है, वो इसको करेगा। उसको जितना, देखो, हम जितना जिस लेवल पे जाके काम करते हैं उतना ही हमारी क्षमता बढ़ती है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति अभ्यास करता है, याद करने का, पढ़ता है, पहले वो 10 शब्द याद करता है, बच्चे को आप देखो, फिर वो 12 करता है, 15 करता है, 20 करता है, तो क्षमताएं बढ़ती हैं। और क्षमताओं को बढ़ाना ही जीवन है, क्षमताओं को घटाना ही मृत्यु है। तो हमें रोगी की क्षमताओं को बढ़ाना है। तो इस तरीके से ये कैंसर पे धीरे धीरे शरीर मजबूत होकर ट्यूमर को खत्म कर देता है। कैंसर के बाद कीड़ा जड़ी को कहाँ दे सकते हैं, कैंसर के बाद जो इसका सबसे अच्छा परिणाम है
वो ऑटो इम्यून डिजीज जो होती है, जिसमें शरीर जो है शरीर को ही खाना शुरू कर देता है, इसका कोई दुनिया में इलाज नहीं है, वहां पे बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है, इसके मेरे पास ज्यादा रोगी नहीं है, 1-2 रोगी आए, मैंने उन पे ट्रायल किया है, मुझे अच्छा रिजल्ट मिला। ठीक है, सभी ठीक नहीं हो सकते, बट जहाँ पे आप इतनी बड़ी मेडिकल इंडस्ट्री कहूंगा मैं, इतनी बड़ी मेडिकल रिसर्च टीम है, पूरी इंडस्ट्री है, बहुत पैसा इन्वेस्ट होता है, वो जहाँ जाके फेल हो रहे हैं, अगर वहां जाके एक साधारण सी चीज, एक भोजन एक तरीके से वो काम कर रहा है, तो इसको एक अचीवमेंट कहेंगे। तो ऑटो इम्यून डिजीज में बहुत अच्छे से काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट लेवल पे आप देखोगे, जो भी पेशेंट है जिनको चाहे शुगर हो, उस पे आप दोगे तो वहां ये काम करेगा। बेसिक प्रिंसिपल, आपको पाचन अच्छा करना पड़ेगा। अगर कीड़ा जड़ी खिला दी और वो पचा ही नहीं पा रहा है, तो वो लेटरिन के माध्यम से बाहर आ जाएगी, वो आपका पैसा वेस्टेज है। पहले लेवल पर पेशेंट के पाचन को दुरुस्त करना है। ठीक है, जिनका पाचन मजबूत होगा उन्हीं को कीड़ा जड़ी काम करती है, वो एक चिकित्सक का जजमेंट होता है। उसके बाद जिन लोगों को किडनी पेशेंट है, उनको आप दोगे, उनको बहुत अच्छे से काम करेगी। उनका ब्लड गिरता है किडनी पेशेंट का, वो ब्लड को बढ़ाना शुरू करेगी। अगेन पाचन को आपको ध्यान करना है। जो किडनी पेशेंट डायलिसिस में जा रहे हैं, उनपे ये बहुत अच्छे से काम करेगी, उनका ब्लड कम नहीं होने देगी। उनको 20-20 हजार के जो टीके लगते हैं ब्लड के लिए, उसमें ये हेल्पफुल है। ठीक है, उसके बाद जो जिन पेशेंटों को हार्ट की समस्या है, वहां ये बड़ी स्ट्रेंथ देती है। आजकल हार्ट में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, वहां स्ट्रेंथ करती है बॉडी को। और अभी ये जो लैब में कीड़ा जड़ी तैयार होती है, इस कीड़ा जड़ी को हम जब मोटापे के पेशेंट को देते हैं, जो बहुत ज्यादा मोटे हैं, उनका ये फैट भी रिड्यूस करती है। मैं जो लैब में बेसिकली बीज के माध्यम से वो उगाते हैं, उसका पूरा प्रक्रिया है, देहरादून की है, उसको मशरूम लेडी के नाम से भी जानते हैं। उसी वो भारत में उसी ने इसको इंट्रोड्यूस किया, बहुत सारे लोग इसे कर रहे हैं, ट्रेनिंग वगैरह भी देती है। ठीक है, तो वो बहुत ही अच्छे से इस पे काम करता है। तो इस तरीके से हम इसको अलग अलग, ये कीड़ा जड़ी क्या है कि रिसर्च का भी विषय है, इसको अलग अलग प्रकार की बीमारी में हम दे के ट्रायल कर सकते हैं। इसका साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, लेकिन देना उसी को है जिनका पाचन मजबूत हो। ठीक है, तो ये कीड़ा जड़ी का बैकग्राउंड था, है ना। तो आज के लिए मेरे हिसाब से काफी होगा। रिकॉर्डिंग आप बंद कर देना। और